इंस्ट्रक्शन सेट कर रहे थे हम, प्रोग्राम्स पे थे। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस टोटल 5 फंक्शनल ग्रुप्स में क्लासिफाई कर किया था हमने इंस्ट्रक्शंस को। कौन से थे वो? नोटबुक्स ओपन करो, सब कुछ लिखा हुआ है आप लोग ने। यस दी। डेटा ट्रांसफर था, अरिथमेटिक, ब्रांचिंग, स्टैक आयन, मशीन कंट्रोल ग्रुप। और कोई? क्या बोल रहे थे? सिर्फ डेफिनेशन किया था, कौन से किए थे बट? इसमें सिर्फ डेफिनेशन ही, और क्या है? डेफिनेशन था और एग्जांपल आपको लिखना है। आपको 1 मार्क, आपको इंस्ट्रक्शंस पूछेंगे वो लोग, ऐसे आएगा कि एक्सप्लेन एमओवी इंस्ट्रक्शन, एसटीडीआर, एक्सआर इंस्ट्रक्शन, सीएमए। तो आपको ये जो 3 4 है उसके हर एक के 1 1 मार्क रहेंगे, हाफ ऑफ मार्क रहेगा। सो उस 1 मार्क में आपके डेफिनेशन का आधा मार्क है और एग्जाम्पल का आधा मार्क है। स्टार्टिंग के 5 हुए करेक्ट। मूव R1, R2, मूव M, R, मूव R, M। एक बार टेक्स्ट बुक ओपन कर लेता हूँ। टेक्स्ट बुक है ना सबके पास? ओपन किया? आप लोग भी टेक्स्ट बुक ओपन कर लो। जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, ये सब हो गया था, एड्रेसिंग मोड्स। ओके। मूव R, M, मूव M, R, मूव R, MVI, R, डेटा, क्योंकि वो इमीडिएट है। MVI, M, डेटा। ये सब सबको याद है। इस 5 में किसी को कोई क्वेरी है क्या? आगे बढ़े। कितने बाइट्स का है वो बताया था। आएगा। आएगा बोल रहे हो, आगे बोल रहे हो? हाँ, कितने बाइट्स का है वो बताया था। इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है, इंस्ट्रक्शन का मतलब सबको समझा ना? वो इंस्ट्रक्शंस करते क्या है वो समझा, वो समझा राइट? ओके। नेक्स्ट है LXI, RP, डेटा। LXI, RP, डेटा, लोड रजिस्टर पेर इमीडिएट। इसमें हमें क्या करना है? अब आपको LXI देख के समझता है कि कौन सा टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड है। मुझे लगता है आप लोग को एड्रेसिंग मोड ही याद नहीं है, बहुत सारे लोग को। सिर्फ कुछ कुछ लोग ही आंसर दे रहे, बाकी लोग को याद है कि नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं? एड्रेसिंग मोड सबको पता है? डीप, आपको पता है सारे एड्रेसिंग मोड प्रॉपर्ली? सब लोग बताओ एड्रेसिंग मोड्स कौन से थे? ओके। आप लोग को एड्रेसिंग मोड नहीं याद है? जी बोल रहे एक बार रिकॉर्डिंग देखेंगे तो हो जाएगा। मैं वापस एक बार सबको बताता हूँ, बहुत ही इजी है। एक फास्ट क्विकली बताता हूँ। एक है फर्स्ट है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ठीक है? रजिस्टर एड्रेस, नेम से समझो कि हो क्या रहा है। 3 ही वे है जहाँ पे डेटा जाएगा। एक तो डायरेक्ट हम रजिस्टर को कॉल करें, A, B या C, D, E, C, D, H, L, बराबर, डायरेक्ट रजिस्टर को कॉल करें। या तो हम डायरेक्ट एड्रेस को कॉल करें कि COH जो 16 बिट होता है। या तो हम डायरेक्ट डेटा से वर्क करें, डेटा 8 बिट का डेटा, बराबर, के 00 या 01 या CA या AB, करेक्ट, हेक्साडेसिमल में। तो जब हम रजिस्टर एड्रेसिंग मोड बोलते हैं तो हम रजिस्टर से डील कर रहे हैं। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल हो गया मूव A, B, बराबर, मूव A, B या समथिंग जहाँ पर दोनों रजिस्टर्स इन्वॉल्व हैं। फिर हम बात करें तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हम डायरेक्टली वी आर डीलिंग विद द डेटा डायरेक्टली, बराबर। सो हम उसका एग्जांपल हो जाएगा कि हम LDA जो है, LDA जो इसका इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है LDA ADDR, मतलब एड्रेस को एक पर्टिकुलर एड्रेस से हम डायरेक्टली एक्यूमुलेटर में लोड कर रहे हैं। ठीक है, ये था डायरेक्ट। फिर है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में हम डायरेक्टली डेटा से डील कर रहे हैं। तो मूव A, 23H, जो 23H हेक्साडेसिमल नंबर है 23, वो डायरेक्ट रजिस्टर एक्यूमुलेटर A में स्टोर होगा। ठीक है, तो मूव समथिंग, मतलब मूव R, डेटा ऐसे करके जो टाइप होता है, या मूव डेटा, R, ये जो 2 टाइप है। मूव डेटा, R हो नहीं सकता, सॉरी, मूव R, डेटा हो सकता है। आप डेटा में कैसे एक्यूमुलेट नहीं कर सकते? मूव A, मूव रजिस्टर, डेटा।
तो ये इमीडिएट हो गया। फिर एक होता है रजिस्टर इनडायरेक्ट। रजिस्टर इनडायरेक्ट में आप कहीं पे भी एम देख लो, एम का मतलब क्या होता है? यस देव, वेरी गुड। और जश ऋषि, एम का मतलब क्या होता है? कश्वी ने आंसर किया। एच एल पेयर होता है, आई गेस सबको पता है। एच एल पेयर है, तो अगर जब जब भी एम देखते हो या एच एल पेयर देखते हो तो वो रजिस्टर इनडायरेक्ट होता है। दूसरा एक इम्प्लिसिट और इम्प्लाइड होता है। इम्प्लाइड में मतलब सिर्फ एक सिंगल इंस्ट्रक्शन सी, जैसे सी ए में है, ठीक है, या और भी इंस्ट्रक्शंस है एक्स एच आर, तो एक्स एच ए, तो बेसिकली ये सब क्या है कि सिंगल इंस्ट्रक्शन है, आपको कुछ आगे पीछे कुछ नहीं दिया, तो ना ही एड्रेस, ना ही कोई रजिस्टर, ना ही कोई डेटा से आप डील कर रहे हो। सीएमए का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर को आपको कॉम्प्लीमेंट करके वही डेटा एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है, ठीक है। अभी बताओ, जो एल एक्स आई आर पी कॉमा डेटा है वो क्या है? इमीडिएट है। क्यों इमीडिएट है? क्योंकि वहां पे एल एक्स आई लिखा है, तो वही एक बड़ा बहुत बड़ा हिंट है कि इमीडिएट है। उसके अलावा क्या हो रहा है? लोड रजिस्टर बाइट 3 ऑफ इंस्ट्रक्शन, पहले देखो इसमें लिखा गया है, बाइट 3 ऑफ इंस्ट्रक्शन इज मूव्ड इनटू द हायर ऑर्डर रजिस्टर ऑफ रजिस्टर, एक मिनट, ये of register pair RP. Type 2 of byte 2 of the instruction is moved into the lower order register RL of register R pair RP. This is 3 byte instruction. कुछ नहीं समझा? बराबर, बहुत कंफ्यूजिंग था। एग्जाम्पल देखते क्या लिखा है, एल एक्स आई एच एल कॉमा 4000H। ओके, इसका मतलब समझाता हूँ। बाइट टू, पहले ना डेफिनेशन में मतलब अब डेफिनेशन है ना, जो भी लोग टेक्स्ट बुक बनाते हैं वो या जो डेफिनेशन लेते हैं वो ट्राई करते हैं कि एक मैनुअल है बेसिकली। तो एक मैनुअल कैसा होता है कि स्टेप बाय स्टेप होता है, उसके टर्म्स आपको पहले पता होना चाहिए बिफोर इवन गेटिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इट, बराबर। सो इसका टर्म का मतलब क्या है? समझो हमारे पास जैसे ये एग्जांपल है, एल एक्स आई एच एल, एल एक्स आई, एक साथ नहीं लिखता, एच एल कॉमा 4000H, ठीक है। तो इसमें ये जो एल एक्स आई इंस्ट्रक्शन है ना, इसे हम बाइट 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? बाइट 1, ठीक है, ये हमारी पहली बाइट है। फिर ये जो 0H है ना, 00 आई मीन, ठीक है, ये हमारा बाइट 2 है, बाइट 2 है, ठीक है। और ये जो H0 है, ये हमारा बाइट 3 है। ये लिख लो नोटबुक में, ये आगे के सारे डेफिनेशन में यही बाइट 2 बाइट 3 आएगा। आपको ऑर्डर समझना है, बाइट 1 कौन सा है, बाइट 2 कौन सा है, बाइट 3 कौन सा है, ये लिख लो ऑर्डर, ठीक है, डन। अभी अभी वापस डेफिनेशन रीड करो और समझने की कोशिश करो। मैं सब ये इरेज कर दूं? ओके, अभी वापस वापस रीड करो क्या हो रहा है। बाइट 3 ऑफ इंस्ट्रक्शन, बेसिकली एलएक्सआई में समझो हो क्या रहा है। एलएक्सआई में 4000H, ठीक है। तो हियर 40H इज मूव टू H एंड 0H इज मूव टू L। एच एल पेयर है, एच एल पेयर मतलब H में 8 बिट का डेटा, L में 8 बिट का डेटा, बराबर। तो जो 40 ये तो एक पूरा एड्रेस है, बराबर। तो जो 40 ये हेक्साडेसिमल नंबर है, सॉरी ये हेक्साडेसिमल नंबर है, ये एड्रेस नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो 16 बिट का है। तो 16 बिट का हेक्साडेसिमल नंबर 8 बिट 40 और 8 बिट 00 ऐसे करके एक एच में और एक एल में स्टोर हो जाता है। ये समझा सबको कि अभी भी नहीं समझा? कितने लोग को नहीं समझा है? वापस एकदम क्लियरली बोलो, डाउट मतलब।
ऐसा मत बोलो कि हाँ बस थोड़ा बहुत समझा है, पूरा समझा है कि नहीं प्रॉपर्ली क्या हो रहा है। वापस रिपीट करूं? ओके। सो हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो है LXI RP कॉमा डेटा। ये एक है इमीडिएट टाइप का, इमीडिएट एड्रेसिंग, इमीडिएट इंस्ट्रक्शन एड्रेसिंग मोड है, ठीक है। इमीडिएट क्यों? क्योंकि एलेक्सा लिखा है एंड बेसिकली हम यहाँ पे डेटा से डील कर रहे हैं जो हम डायरेक्टली एक रजिस्टर पे में डाल रहे हैं। एक एग्जांपल है इसका, एलेक्सा इंस्ट्रक्शन HL कॉमा 400H, ठीक है। अब HL क्या होता है? ये एक रजिस्टर है हमारा, ये H रजिस्टर है, ये L रजिस्टर है। इसमें हम 8 बिट का डेटा स्टोर कर सकते हैं और नीचे वाले में 8 बिट का डेटा स्टोर कर सकते हैं, बराबर। ये जो 40 मतलब 4000 लिखा है, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, मतलब हेक्साडेसिमल नंबर्स, हर एक बिट ऑफ एवरी नंबर ऑफ हेक्साडेसिमल इज इक्विवेलेंट टू 4 बाइनरी बिट्स, बराबर। तो ये बेसिकली होता है 000100 होता है ये 212, हाँ बराबर। और फिर ये भी हम बेसिकली, ये तो सब 00 ही होंगे, 4 बार लिखना है बेसिकली, ठीक है। सो इसमें जो स्टार्टिंग के जो मतलब ये हमारा बाइट 3 है, ये जो 40 है बाइट 3 है, ये हमारा बाइट 2 है, ठीक है। तो हमारा जो बाइट 2 है ना, वो कहाँ जा रहा है? वो एल में जा रहा है, एल रजिस्टर में। और जो बाइट 3 है वो कहाँ जा रहा है? वो हमारा एच एच में जा रहा है, ये जा रहा है एच में और ये जा रहा है एल में। अभी क्लियर है? इससे ज्यादा क्लियर कुछ नहीं हो सकता, बस इतना ही है, ये एलेक्सा का इंस्ट्रक्शन का मतलब ही है। ओके, ये प्रॉपर ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके लिख लो, सारे इंस्ट्रक्शन लिखना, क्योंकि जब प्रोग्राम कराएंगे ना, तो प्रोग्राम में तो आप लोगों ने देखा ही होगा अपने प्रैक्टिकल में, इतना लंबे प्रोग्राम होगा, इसमें सब कुछ आएगा, ये सब, ये सारे 60 65 जो इंस्ट्रक्शन है सब कुछ आएंगे, तब तब जब नोटबुक रेफर करने जाओगे और अच्छे से लिखा होगा ना तो समझेगा। अपने वर्ड्स में लिखो, हिंदी मराठी गुजराती जिसमें लिखना लिखो। हो गया सबका लिख के ही है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाए। जो नेक्स्ट हमारा है वो है LDA ADDR, ठीक है। ये हमारा लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट, ऐसे करके इसको बोलते हैं। इसे हम बेसिकली इसमें लोड एक्यूमुलेटेड डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी एक पर्टिकुलर एड्रेस में, जैसे एग्जांपल देखो नीचे दिए LDAC000H, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डेटा रहता है वो हमारे एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है, ये समझ रहे हैं? यस, रजिस्टर ए में जाएगा। so the content of memory location whose address is specified in byte 2 and byte 3 of the instruction is moved to register a। this is a 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। कितने बाइट का है? 3 बाइट का है। फॉर एग्जाम्पल LDA C00H, द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन C00H, ये लोग इसको हेक्साडेसिमल के, के हाँ। सो एक एक मेजर कंफ्यूजन जो आप लोग को होगा कि सर आपने अभी जस्ट कहा कि LXI में लिखा है तो ये जो 4000H है उसमें ये हेक्साडेसिमल नंबर है, बट इसमें आप बोल रहे हो कि ये यहाँ पर ये एड्रेस है, तो उसका उसका डिफरेंस कहाँ आता है? जो आपको आपको जो ये इंस्ट्रक्शन है वो रीड करना है, वो किस टाइप का है? अगर वहाँ पे LXI लिखा है मतलब आपको समझ रहा है कि वी आर डीलिंग विद डायरेक्ट डेटा टू मेमोरी। तो जब ऐसा बोला है LXI, तो आपको जो 4000H है वो आपके लिए डेटा हो गया। बट जब LDA लिख रहे हैं, LDA का एड्रेसिंग मोड क्या है? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। तो हम यहाँ पे मेमोरी एड्रेस से डील कर रहे हैं, नॉट विद इमीडिएट डेटा। तो यहाँ पे जो जो भी आगे लिखा होगा वो क्या होगा? वो एक मेमोरी एड्रेस होगा, उसके लोकेशन पे जो डेटा होगा ना, वो आपको स्टोर करना है एक्यूमुलेटर पे, ठीक है। द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन C00H इज मूव टू रजिस्टर ए। समझ रहे हैं इसका मतलब?
उसकी आप लोगों को व्हाइट बोर्ड शेयर दिख रहा है? LDA C000H, ठीक है, ये हमारा C00H का मेमोरी है, ठीक है। यहाँ पे समझो हमारे पास 43H स्टोर्ड है। ये ये 8 बिट का डेटा है। आपको डेटा और एड्रेस में डिफरेंस समझना है। और ये 16 बिट का एड्रेस है, डेटा नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जो भी डेटा स्टोर होगा, वो आफ्टर हम ये इंस्ट्रक्शन लिखे LDA, समझो बिफोर इंस्ट्रक्शन ये C000H एड्रेस पे 43H हेक्साडेसिमल नंबर स्टोर है, और अक्यूमुलेटर जो है उसमें समझो 23H स्टोर है, ठीक है। उसके बाद आफ्टर मतलब हमें लिखना है कि जब हमने ये इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर में किया, उसके बाद C00H में क्या स्टोर होगा, बताओ फटाफट सब लोग। 43H ही होगा, वहां पे तो कुछ नहीं कर रहे, बट अभी अक्यूमुलेटर में क्या स्टोर होगा, 43H, क्योंकि आप अक्यूमुलेटर को लोड कर रहे हो किससे, जो डेटा C00H एड्रेस पे स्टोर्ड है। क्लियर है सबको ये? लिख लो ये फटाफट। हो गया सबका लिख के? सिर्फ देव ने डन बोला, बाकी लोग लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, क्या कर रहे हो? रुचिरा डन, जश का भी हो गया। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। LDA के बाद हमारा है इससे रिलेटेड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। पहले LDA का डेफिनेशन रीड कर लो, आपको समझेगा। The content of the memory location whose address is specified in byte 2 and byte 3 of the instruction is moved to register A. This is a 3 byte instruction. ये समझा आपको? जो भी इसमें स्टोर्ड है C00H में, ठीक है, वो जो है वो A रजिस्टर में स्टोर हो रहा है। नेक्स्ट है STA, LDA का ही उल्टा। जो यहाँ पे जो एड्रेस यहाँ पे क्या हो रहा था LDA में, लोड अक्यूमुलेटर। लोड अक्यूमुलेटर LDA को हम ऐसे बोल सकते हैं, लोड अक्यूमुलेटर फ्रॉम, मतलब लोड अक्यूमुलेटर फ्रॉम मतलब कोई पर्टिकुलर एड्रेस से हम अक्यूमुलेटर में डेटा डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये लोड अक्यूमुलेटर फॉर्म। एक होता है STA, स्टोर्ड अक्यूमुलेटर टू। डायरेक्ट स्टोर्ड अक्यूमुलेटर, डायरेक्ट मतलब स्टोर अक्यूमुलेटर टू, मतलब अक्यूमुलेटर से डेटा लेके हम किसी एक पर्टिकुलर एड्रेस में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। So the content of the accumulator is moved to the memory location whose address is specified in byte 2 and byte 3 of the instruction. ओके, सो इसमें एग्जांपल यहीं पे देख लो, STA-D00H। तो जो भी कंटेंट हमारे accumulator में होगा, समझो हमारे accumulator में जैसे फॉर एग्जांपल हमारे accumulator में स्टोर है 23H, ठीक है। अभी हमने लिखा हमारे इंस्ट्रक्शन लिखा STA-D00H, ओके। और हमारे इसके पहले हमारे D00H में 43 स्टोर्ड है, ठीक है। सो स्टोर्ड अक्यूमुलेटर, स्टोर्ड अक्यूमुलेटर मैंने टू फ्रॉम शायद थोड़ा उल्टा बोला है। यहाँ पे हम अक्यूमुलेटर से ले रहे हैं, तो ये स्टोर्ड अक्यूमुलेटर फ्रॉम हुआ, और ये लोड अक्यूमुलेटर टू हुआ, ठीक है। ऊपर वाला LDA लोड अक्यूमुलेटर टू, और STA लोड अक्यूमुलेटर फ्रॉम। समझता है? अक्यूमुलेटर से आप डेटा ले रहे हो, अक्यूमुलेटर का डेटा दे रहे हो, दोनों में डिफरेंस है। STA में आप ले रहे हो, ठीक है। क्लियर है सबको? ओके, देव, दीप, ओके। सो STA-D004H, D000H में क्या होगा कि हमारे 000H में 43 है, ठीक है, और A में 23 है। तो आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन हमारे D000H में अभी 23H स्टोर होगा। समझ रहा है ये? अभी जो अक्यूमुलेटर में डेटा था वो कहाँ कॉपी हो गया,
D000H में। लिख लो ये फटाफट। हाँ ए में 23H ही रहेगा। मैंने, हाँ ए में 23H ही रहेगा और D000H में 23H हो जाएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाए, सब लोग हो गया? ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट तक किया ही है ना? स्टार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा LHLD ADDR। ठीक है, अभी ये LDA जो हमारा था, ठीक है, लोड एक्यूमुलेटेड डायरेक्ट, इसमें हम क्या कर रहे थे कि एक पर्टिकुलर डेटा जो है वो डायरेक्टली एक्यूमुलेटर में स्टोर कर रहे थे। ठीक है, अभी ये नेक्स्ट है LHLD। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो भी एक्यूमुलेटर में डेटा है, सॉरी, जो भी एक पर्टिकुलर एड्रेस में डेटा है, जो ADDR लिखेंगे, जो एड्रेस का डेटा है, उसको हम H और L पेयर में स्टोर करेंगे एंड वो अलग वे में स्टोर करेंगे। इसमें क्या होगा कि आपका जैसे एग्जांपल डायरेक्टली देखते हैं, HLLD लिखा है 2100H। ठीक है, तो जो हमारा 2100 एड्रेस पे जो डेटा स्टोर होगा वो कंटेंट जाएगा L पेयर में, L रजिस्टर में, एंड उसके बाद वाला मतलब 2101H। ठीक है, एड्रेस ऑफ 2101H जो होगा वो जाएगा H में। contents of the address at the place 2101H will go into the H register। समझा सबको? एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्रॉपर समझेगा। ओके, ये हमने अभी तक इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा है, समझा? हमने अभी तक इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा है। हमारे पास हमारा, अरे हमारे पास हमारा 2100, यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लेते हैं। सो इंस्ट्रक्शन है LHLD लोड HL, इसका हम ऐसे बोलते हैं लोड HNL डायरेक्ट। ठीक है, लोड HNL डायरेक्ट। समझो ये हमारा H पेयर है, H रजिस्टर है, ये हमारा L रजिस्टर है, एंड इसके आगे ऑफकोर्स LHLD ADDR है, ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, ये भी 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है LHLD 2100H। ओके, 2100H। अभी यहाँ पे टाइप देखो, ये लिखा है एड्रेस, टाइप क्या है, डायरेक्ट, इमीडिएट नहीं। तो 2100 हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है कि नहीं है? नहीं है। क्या है? ये हमारा एड्रेस है, लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन है। तो 2100H हमारी मेमोरी लोकेशन है, उसमें कुछ कंटेंट स्टोर होगा। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 23H, ये हेक्साडेसिमल नंबर स्टोर होगा। 2101H जो हमारा इमीडिएटली नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड होगा। ठीक है, एड्रेस, सॉरी, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन होगा। सो वहां पे समझो हमने स्टोर किया 31H। ठीक है, सो एज द नेम सजेस्ट लोड HL एंड डायरेक्ट एड्रेस। ठीक है, सो इसमें क्या होगा कि जो L का डेटा होगा, सॉरी जो L है हमारा, उसमें क्या स्टोर होगा, ये 2100H का जो डेटा है वो L में स्टोर होगा, एंड उसके इमीडिएट बाद का जो मेमोरी लोकेशन है उसमें जो डेटा है वो H में स्टोर होगा। ठीक है, सो अभी आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन, आफ्टर राइटिंग दिस इंस्ट्रक्शन, व्हाट डज H कंटेन? H will now have the data 31H and L register will now have the data 23H। क्लियर है सबको? क्या पूछ रहे चैट में? ओके, आप लोग आंसर दे रहे थे, वेरी गुड। समझ रहा है? मतलब सबको इंटरेस्टिंग भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मजा आ रहा है ना? ये सब इतना इजी है, बट ऑफ कोर्स ये सब याद रखना इतना इजी नहीं है, वो है याद रखना प्रैक्टिस से आता है। समझना बहुत इजी है, बहुत सिंपल ही है, इसमें कुछ है नहीं। अगर आपको एक बार याद रह जाए कि LDA क्या था, आपको LXI समझ में आ जाए, इमीडिएट है तो मतलब डेटा डायरेक्टली इन्वॉल्व है, LDA और LDA डायरेक्ट है तो एड्रेसिंग, इसमें एड्रेस आएगा, डेटा नहीं आएगा, वैसा। लिख लो ये एग्जाम्पल फटाफट। ठीक है, हो गया। अभी नेक्स्ट पे आता है। नेक्स्ट है SHLD ADDR। ये LHLD का उल्टा है। LHLD में हम
एड्रेस में जो डेटा स्टोर है वो HL में डाल रहे हैं, यहाँ पे जो HL में होगा वो हम पर्टिकुलर एड्रेस पे डालेंगे, ठीक है। सो जैसे एग्जांपल दिया है नीचे, जो SHLD3520H लिखा है, ठीक है। सो जो हमारा L का डेटा होगा वो 3520 में जाएगा, जो H का डेटा होगा वो 3521 में जाएगा, ठीक है। इसका बस हेडिंग दो, ऐसे ये वाला एक पार्ट लिखो, डेफिनेशन लिखो और एग्जाम्पल लिख लो। अगर ये ऊपर लिखा है ना तो ये वापस नीचे मत लिखना, फिर डायरेक्टली एग्जाम्पल लिख लेना। बट लिख लो फिर एक एक ऑर्डर वाइज। ये हमारा आई गेस कौन सा वाला इंस्ट्रक्शन है, STA 9th होगा, ये 10th और ये 11th होगा, 11वां इंस्ट्रक्शन होगा ये हमारा। राइट बोल रहा हूँ मैं? जो लोग लिख रहे हैं प्रॉपरली वो लोग बता पाएंगे। राइट बोल रहा हो कि नहीं मैं किशन? 10th कैसे दे? ये देखो ऊपर से आता है गिनते हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओ माय मिस्टेक, 10 ही है। ठीक है, ये हमारा 10 था। लिख लो ये फटाफट फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, मैंने व्हाइट बोर्ड शेयर करके रखा था और मैं टेक्स्ट बुक में 10 लिख रहा था, इसलिए आई गेस आप लोग को दिखा नहीं। हम्म, अभी टेक्स्ट बुक दिख रहा है ना? यस एवरीवन लिख लिया? देव टेक्स्ट बुक दिख रही है ना अभी? ओके। बाकी लोग का हुआ है कि नहीं? ओके, आगे बढ़े। सिर्फ दीप और देव आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग लिख रहे हो अभी भी कि क्या कर रहे हो? डन, ठीक है। नेक्स्ट है LDX RP। अब यहाँ पे LDX आया है, ठीक है। RP का पहले मतलब लिख लो सब लोग। RP होता है रजिस्टर पेयर। RP होता है, ठीक है, रजिस्टर पेयर। तो the content of memory location whose address is in register pair is moved to register A. RP can be B मतलब B और C, और D मतलब D और E. This is a one byte instruction. ओके, इसमें क्या होता है कि समझो हमारे जैसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है, LDXB। व्हाइट बोर्ड को ओपन कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा है LDAXB, ठीक है। अब जब भी B लिखा है, ठीक है, और LDAX है, जब भी X आता है
तो हम डील कर रहे होते हैं रजिस्टर पेयर से, और हम इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, हम बी और सी के जो एड्रेस, बी और सी में हम एड्रेस स्टोर करेंगे। जो कैसे करेंगे देखो, बी है, सी है, ठीक है, यहाँ पे 8 बिट का डेटा, यहाँ पे 8 बिट का डेटा, सो C000H, ओके। सो हमारे C00H पे जो डेटा होगा, समझो डेटा है 23H, ठीक है। सो हम यहाँ पे इनडायरेक्टली इन दोनों को, इन दोनों में एड्रेस स्टोर करेंगे। उस एड्रेस में जो डेटा रहेगा उससे हम कहाँ डालेंगे, वो डेटा कहाँ डालेंगे हम, अक्यूमुलेटर में। तो अक्यूमुलेटर में अभी क्या आ जाएगा, 23H। समझाइए, रिपीट करो एक और बार। ओके, रिपीट करता हूँ। LDXB का मतलब है कि हम B में एड्रेस स्टोर करते हैं, ठीक है। बी बी में अकेले में एड्रेस स्टोर नहीं कर सकते, एड्रेस 16 बिट का होता है, तो एक पेयर में स्टोर होता है। रजिस्टर पेयर लिखा था वहाँ पे सिंटैक्स क्या लिखा था, LDXRP। बट यहाँ पे क्या लिखा है, रजिस्टर पेयर तो लिखा नहीं है, बी है। अब एक और चीज बता दो, सिर्फ HL पेयर नहीं होता, ठीक है, सिर्फ HL पेयर नहीं होता। ये मैंने बताया था पहले भी कि हम HL पेयर को M बुलाते हैं, और हम हमेशा से अभी तक बी यूज करता है। बट पेयर सारे हो सकते हैं, बी सी पे एक पेयर बना सकता है, डी एक पेयर बना सकता है, HL अपना खुद का पेयर बना सकता है, ठीक है। सो ये चीज ध्यान में रखना कि सिर्फ HL एक पेयर नहीं है। मैं निकाल देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे जब LDXB लिखा है, तो उसका मतलब ये होता है कि आप बी और सी में आधे आधे एड्रेस स्टोर करोगे, ठीक है, लोकेशन वाइज। उस लोकेशन पे कुछ डेटा होगा, वो डेटा आप लोड कहाँ करोगे, एक्यूमुलेटर में। ये इसका मतलब है। इनडायरेक्टली आप बी और सी रजिस्टर पेयर में डेटा नहीं, एड्रेस स्टोर कर रहे हो, उस एड्रेस से डेटा लेके आपको एक्यूमुलेटर में डालना है। ये होता है LDXB। क्लियर है सबको, समझा देव? लिख लो फटाफट से, डायग्राम ड्रा कर लो, एग्जाम्पल लिख लो, डेफिनेशन लिख लेना। सो LDA, क्वेश्चन पूछ रहा है कि LDA और LDX में डिफरेंस क्या है। LDA सिंपल था, बहुत ही बेसिक था LDA, कि आपको डायरेक्टली जो एड्रेस है उसमें जो डेटा है वो डायरेक्टली एक्यूमुलेटर में डालना है। यहाँ पे और इनडायरेक्टली वे में बताया है। LDX में क्या कर रहे हो कि आप एक रजिस्टर पे में एड्रेस पहले स्टोर कर रहे हो, उस एड्रेस से फिर आप उस एड्रेस को ढूंढोगे। मतलब ऐसा होगा कि पहले मैं किसी को पूछूं कि किशन को होमवर्क दिया मैंने, बट मैं किशन को नहीं पूछ रहा हूँ, पहले मैं देव को पूछ रहा हूँ, देव क्या किशन ने होमवर्क किया है। तो देव बोलता है सर मेरे पास तो पता नहीं, मुझे जाके एक बार किशन को कॉल करना पड़ेगा। तो फिर देव किशन को कॉल करता है, फिर किशन देव को बताता है कि हाँ मेरे पास होमवर्क किया हुआ मैंने, तो सर को बताता है। फिर मैं डायरेक्टली किशन का होमवर्क देखता हूँ, वैसा मतलब बहुत ही इनडायरेक्ट वे में जा रहा है वैसा। वाया द रजिस्टर पेयर हमें एड्रेस पता चलता है, और रजिस्टर एड्रेस के बाद हमें डेटा पता चलता है। जो डेटा हमें मिलेगा अब वो हम एक्यूमुलेटर में डालेंगे। आई होप अभी ये क्लियर है। यस, गुड क्वेश्चन मैथिली, कि LDX लेना ही क्यों है। उसके रीजन है, वो जो तो प्रोग्रामर्स बना रहे थे ना, उन लोग के पास उसके अच्छे रीजन होंगे आई गेस। प्रोग्राम देखोगे तो समझेगा, ठीक है। अब ऑफ कोर्स LDA कर लिया है, तो STX क्या होगा, उसका उल्टा। आपको जो अक्यूमुलेटर में है वो रजिस्टर पेयर में डालना है, ठीक है। द कंटेंट ऑफ रजिस्टर इज मूव टू द मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज इन रजिस्टर पेयर। सो वापस ये किशन, मतलब मैं देव को बोलूंगा, देव किशन को बोलेगा, वैसा वाला इनडायरेक्टली होगा। कि जो एक्यूमुलेटर में समझो अभी स्टोर है 23H, सो वो रजिस्टर पेयर में, वो जो डेटा है वो पहले रजिस्टर पेयर के एड्रेस पे जाके फिर वहां स्टोर होगा, वैसा। अभी भी बी और सी में, बी सी या डी में क्या स्टोर होगा, उस पर्टिकुलर रजिस्टर का एड्रेस, और फिर उस एड्रेस पे जाके अपने को हमें डेटा डालना है, ठीक है। ये भी लिख लो फटाफट, LDX लिख लो, STX लिख लो प्रॉपर्ली, 2 मिनट लो। एग्जाम्पल भी खुद से बनाना, जैसे LDX के लिए एग्जाम्पल बनाया ना आफ्टर कि ये ऐसे ऐसे मूव हो गया, वैसे STX के लिए भी बनाओ। देव क्या पूछ रहे हो, कौन सा 1 बाइट का होगा? हाँ, STX भी 1 बाइट का है, LDX भी 1 बाइट का है, यस। क्योंकि जो भी डेटा जा रहा है वो तो सिर्फ इसके लिए ही जा रहा है, इंस्ट्रक्शन देने के लिए, LDX और STX में।
तो यहाँ पे मेमोरी आप सेव करते हो, आपको इंस्ट्रक्शन जो आपको जाते हो 1 बाइट का जाता है। हो गया लिख के? एक एक्सेप्शन लिखा था पता है, जब मैं हम एग्जांपल्स कर रहे थे, तब मैंने बोला था एक एल डी एक्स बी जो था, जो अभी जस्ट एल डी एक्स बी क्यू एक्सेप्शन है, सबको समझा? सबको ये समझा एल डी एक्स बी क्यू रजिस्टर क्यू एक्सेप्शन था, क्यू रजिस्टर वाला नहीं, रजिस्टर इनडायरेक्ट आया था, ये तो समझा ना सबको? नहीं समझा किसी को, सब लोग कोई आंसर नहीं दे रहा। नहीं समझा तो ना तो बोलो, या सोच रहे हो तो बोलो मैं सोच रहे। ओके देव, क्वेश्चन को समझा। देव सोच, देव बोल रहा है रजिस्टर पेयर यूज हो रहा है इसलिए नहीं। अगर रजिस्टर पेयर यूज नहीं होता तो भी चलता। समझो आपने बी में ही वैसे तो अकेले रजिस्टर में स्टोर नहीं होता है, बट एड्रेस कहीं पे भी किसी वे में स्टोर कर दो आप, एंड उस एड्रेस पे डेटा है, इसलिए वो हो रहा है। इट इज नॉट बिकॉज वी यूजिंग रजिस्टर पेयर, but it is because we are indirectly not directly taking the contents of the register itself or the register pair itself. We are taking contents of the address that is mentioned on the in the register pair. समझ रहे हैं? ये दो स्टेप है। ओ सॉरी म्यूट हो गया था। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि इन इसीलिए ये एक्सेप्शन था, रजिस्टर इनडायरेक्ट था। आप समझ रहे हैं सबको? अब ये नेक्स्ट हमारा एक्सेप्शन पे आ जाते हैं, एक्स सी एच जी। ये हमारा एक और एक्सेप्शन था। ये एक्स सी एच जी, मैंने बताया था कि जब भी हम ऐसे करते हैं कि हम डायरेक्टली सिर्फ एक ही कोई इंस्ट्रक्शन लिखा तो वो इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट होता है। करेक्ट, सी ए में था हमारा एग्जाम्पल कंप्लीमेंट एक्यूमुलेटर। मैंने बोला था कि जब कुछ भी नहीं लिखा होगा तो इम्प्लिसिट होगा, ये सबको पता है। बट यहाँ पे एक्स एक्स सी एच जी जो है वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है, अरे इम्प्लिसिट नहीं है, आई मीन सॉरी, इम्प्लिसिट या इम्प्लाइड नहीं है। एड्रेसिंग मोड, इसका एड्रेसिंग मोड क्या रजिस्टर है, क्यों रजिस्टर है आप देखते हैं। एक्स सी एच जी का मतलब होता है एक्सचेंज एच एन एल विद डी एन ई। ओके, एक्सचेंज एच एन एल विद डी एन ई। तो इसमें जो एच का जो डेटा होता है, जो कंटेंट होता है, वो डी में जाता है, एल का जो होता है वो ई में जाता है। ओके, सो इसीलिए ये एक एक्सेप्शन है, ये एक रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, नॉट इम्प्लाइड और इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। लिख लो फटाफट एक्स सी एच जी। यहाँ पे हमारे डेटा इंस्ट्रक्शन मोड्स, डेटा इंस्ट्रक्शन ग्रुप खत्म होता है। नहीं क्वेश्चन, बी एन सी वाले के लिए नहीं होता। एक्स सी एच जी के एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? मैं बता देता हूँ। बिफोर राइटिंग एक्स सी एच जी, समझो हमारा ये एच एल पेयर है और ये हमारा डी ई पेयर है, और इसमें समझो हमारे पास 4122 स्टोर है, और इसमें हमारे पास 1002 ऐसे करके स्टोर है। ठीक है, अब हम इंस्ट्रक्शन लेते हैं एक्स एक्स सी एच जी। ठीक है, तो अब हमारे एच एल पेयर में क्या आएगा और डी में क्या आएगा बताओ? आंसर करो सब लोग। वेरी गुड, डी में आएगा 41, ई में आएगा 22, और एच में आएगा 10, और एल में आएगा 02। ठीक है, एक्सचेंज हो जाएगा। वेरी गुड देव क्वेश्चन। लिख लो ये एग्जाम्पल भी। ये एग्जाम्पल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे समझता है कि आपको एक्चुअली समझा है एप्लीकेशन क्या है। सिर्फ डेफिनेशन लिख के आओगे तो हाफ मार्क मिलेगा, ये एग्जाम्पल लिखोगे तो और दूसरा हाफ मार्क मिलेगा। ये हमारा कौन सा हुआ? ये था इंस्ट्रक्शन आई गेस। अगर ये 10 था तो 11 12 13, 13 वाला था। ठीक है,
एग्जाम्पल दिखाते हुए लिख लो। ठीक है, लिख लिया सबने? समझा सारे इंस्ट्रक्शंस? यस एवरीवन, समझा? ठीक है, आज के लिए यहीं पे वाइंड अप करते हैं। हमने हमारा एक, कहाँ गया, डेटा ट्रांसफर ग्रुप कंप्लीट किया है, और 4 ग्रुप है जो हमें कंप्लीट करना है। अभी एक बार लॉजिक समझ गया ना कि कैसे वर्क करता है, तो आगे वाले सब इजी। आगे वाले में सब ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, तो वो हम फटाफट फटाफट जा सकते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये जो अभी जो इंस्ट्रक्शंस के ना 13 इंस्ट्रक्शंस, उसको पढ़ना, बिना पढ़े लेक्चर में मत आना नेक्स्ट टाइम, वरना नहीं समझेगा। इसमें आपको पूरा आइडिया आएगा कि जो एड्रेसिंग मोड्स हमने किए थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसका मीनिंग क्या था। ठीक है, तो सब लोग ये वापस एक बार लिखना, बिना देखे लिखना। मतलब क्या करोगे, एक बार नोटबुक ओपन करो, ये 13 इंस्ट्रक्शन सिर्फ नाम लिख दो, एंड फिर कोशिश करो कि आप उसके एग्जाम्पल खुद से बना पाओ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर मोस्टली कल परसों ही होगा अभी मतलब। और मैं ट्राई करूंगा कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, वो एक अच्छा 2.5 आवर एक्सटेंड करके पूरा ये चारों पार्ट कंप्लीट कर देंगे, और फिर डायरेक्ट प्रोग्राम मतलब, और 2-3 लेक्चर में हम पुश करके कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है, चलो बाय एवरीवन।